हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स ज्ञान। मैं तनु आज आपको नेशनल इनकम का थर्ड टॉपिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कराने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि ये जो टॉपिक है या कोई भी टॉपिक मान लो किसी भी सब्जेक्ट का, उसकी जो हेडिंग है ना उसको देख के थोड़ा सा उसका मतलब ना उसी से निकालने की कोशिश करा करो कि ये वर्ड क्या कहना चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आधा कंसेप्ट ना उस हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम भी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड का थोड़ा सा इसका मतलब इसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी होती है किसी भी चीज की। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका स्कूल सीबीएसई है। सीबीएसई में क्या जरूरत पड़ती है, क्या हर एक बच्चा ना अलग अलग हाउसेज में मतलब कैटेगरी बन जाती है, क्या ये इस हाउस का, ये इस हाउस का, ये इस हाउस का, अलग अलग कैटेगरी बन गई स्टूडेंट्स की। ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब गुड्स का मतलब समझ लेते हैं। गुड्स क्या होती है, एक वस्तु होती है, आइटम्स होती है जो ह्यूमन वांट्स को, मानव की इच्छाओं को, वांट्स को एंड जरूरतों को, नीड को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं गुड्स। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बहुत अलग अलग कैटेगरी। अब हम गुड्स की भी अलग अलग कैटेगरी बनाते जाएंगे। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ये हम थोड़ा चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी क्लासिफिकेशन जो है इसे चार्ट से समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम विद द थर्ड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स। सो गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए मैंने एक चार्ट तैयार कर रखा है, अब इससे समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। ठीक है, फाइनल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि इसमें दो वर्ड आए हैं हमारा, एक तो प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, और एक आया है हमारा रीसेल। अब दोनों का एग्जाम्पल से हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मान लो एक कारपेंटर है, कारपेंटर ने वुड परचेज की है। ठीक है, अब वो उससे क्या करेगा, फर्नीचर बनाएगा और सेल करेगा। ठीक है, उसने फर्दर प्रोड्यूस कर दिया उस वुड से। ठीक है, रीसेल का मान लो कोई भी शॉप है, उसने कोल्ड ड्रिंक्स का एक बॉक्स लिया है, उसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स है। अब वो सेल करेगा किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, जब ये दोनों फाइनल बन के पहुंच जाते हैं कंज्यूमर के पास, तब वो कहलाता है फाइनल गुड। ठीक है, अब फाइनल गुड के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड और सेटिस्फाई द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है, वे गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई कर दे, वो गुड्स कहलाते हैं फाइनल। ठीक है, सो गाइस, अब हम इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि 2018 में और पीछे और भी एक दो साल में आया हुआ है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है, आपसे एक लाइन दे देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे क्या ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, तो उसमें से हमें देखना होता है ये कौन सा गुड है। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे और डिफरेंस के थ्रू, अगर सेपरेट में आज तक आया नहीं, लेकिन सेपरेट में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैंने फॉर्म बता रखी है। पहला मीनिंग का पॉइंट डालो, फिर सेकंड जो फर्दर आते रहेंगे वो 3 पॉइंट लिख दो और एक एग्जांपल जिसमें एक या दो, इसका तो एक ही काफी है, वो ही बहुत है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंस। पहले हम सिर्फ मीनिंग का देखेंगे, 1 बाय 1 एक एक स्लाइड बनती जाएगी और ये देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा मीनिंग, दीज गुड्स फॉर द प्रोडक्शन, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स हैं वो किसके लिए यूज होती है, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के लिए ये जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब क्या है, कंप्लीटली, पूरी तरह यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, पूरी तरह ये प्रोडक्शन के पर्पस में यूज होते हैं। ठीक है, इन दोनों में सेम बात थी। और ये क्या है, रीसेल होती है। ठीक है, मतलब कि मान लो एक एग्जांपल,
अगर फार्मर ने व्हीट उगाई है, ठीक है, अब वो किसको सेल करेगा? आटे वाले को, चक्की वाले को। वो रॉ मटेरियल है ना, अभी उस पे काम करना बाकी है, ठीक है, और फिर वो आगे कहीं बेचेगा। तो ये जो स्टेजेस है ये सारी इंटरमीडिएट गुड्स की है, ठीक है। अब क्या है हमारा फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स है वो मेरे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो कंज्यूमर गुड और एक कैपिटल गुड। अब इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलता क्या होता है। हमारा जो फाइनल गुड होता है ना वो एक प्रॉपर एक गुड होता है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक फाइनल यूजर पे, क्या उसको परचेज कौन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक सिलाई मशीन, स्विंग मशीन है, अगर वो हाउस होल्ड वाइफ कोई कर रही है परचेज फॉर द अपने सूट बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? हमारा कंज्यूमर गुड हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी ह्यूमन वांट्स को और सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और वहीं अगर वो स्विंग मशीन और वो सिलाई मशीन अगर टेलर परचेज कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसमें फर्दर प्रोडक्शन करेगा। उसके लिए क्या है? वो कैपिटल गुड, वो सालों साल चलाएगी, ठीक है। अब उसमें जनरेट करेगी, कुछ और कपड़े बनाएगी, ठीक है। ये बेसिकली इसका मीनिंग है। अगर कोई भी एक रॉ मटेरियल, सिर्फ इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? एक रॉ मटेरियल, ठीक है। जब कोई प्रोड्यूसर परचेज करता है तो वो मेरा इंटरमीडिएट कहलाता है, ठीक है। जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट को जब मैं कोई कंज्यूमर, कैपिटल, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर परचेज करता है तब वो क्या कहलाती है? मेरा फाइनल गुड, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड में देखेंगे हम इसका सेकंड बेसिस का डिफरेंस। सो गाइस, अब हमारा आता है प्रोडक्शन बाउंड्री। पहले हम इस प्रोडक्शन बाउंड्री का मीनिंग समझ लेते हैं होता क्या है। प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि किसके अराउंड होती है? प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड होती है, एक इमेजिनरी लाइन। इस जो प्रोडक्शन बाउंड्री की हेल्प से हमें क्या पता चलता है? क्या गुड्स किस टाइप के हैं, इंटरमीडिएट है या फाइनल है, ठीक है। अब पहले हम प्रोडक्शन बाउंड्री का थोड़ा सा अच्छे से चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री, मान लो एक फार्मर है, एक्स फार्मर है, उसने व्हीट प्रोड्यूस किए, उसने मान लो 1000 रुपए के व्हीट प्रोड्यूस किए, इसने सेल कर दिए किसको? मिल ओनर को सेल कर दिए, ठीक है। अब ये मिल ओनर क्या करेगा? मिल ओनर किसको सेल करेगा? इसके 1000 रुपए के बेच दिए, ओके। अब ये मिल ओनर क्या करेगा? बेकर को सेल कर देगा, ठीक है। बेकर को सेल करेगा, कैसे करेगा? इसमें भी कुछ प्रोडक्शन ऐड करेगा, वो पिसवाएगा आटे को, ठीक है। जब आटे को पिसवाएगा तो मान लो उसकी जो और उसके ऊपर और जो कॉस्ट आई है वो 500 आई है, ठीक है। उसने इतने में इसको सेल कर दिया बेकर को। अब जो बेकर है उसको ब्रेड बनाएगा वो, ठीक है, ब्रेड बनाएगा या बिस्किट बनाएगा, कुछ भी मान लो। उसने अब 500 रुपए की, उसने 150 की 500 की बेची। अब क्या है? इसमें 500 रुपए और वो ऐड करेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये जो सारी प्रोडक्शन है, जितना भी ये हुआ है, अब ये टोटल फाइनल किसके पास पहुंचेगा? फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, ठीक है। कंज्यूमर के पास किस कॉस्ट में आएगा? 2000 रुपीज में उसके पास वे गुड्स या बोलो ब्रेड या बिस्किट, वो उसके 12,000 में आएगा। अब हमें कैसे पता चला? ये जो सब कुछ प्रोसेस हुआ है ये मेरी एक इमेजिनरी लाइन जो कि मेरी कहलाती है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हुआ है। जब वो कंज्यूमर के पास पहुंची तब वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर पहुंची। क्यों? क्योंकि कंजप्शन करने के लिए, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्शन बाउंड्री इज अ इमेजिनरी लाइन विच एग अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। ये हेल्प करती है किस लिए? हमारे डिफ्रेंशिएट करने में क्या क्या गुड्स किस टाइप का है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं इसमें, these remain with the production boundary not ready for the sale।
ये रेडी नहीं होती सेल के, अब मान लो मेरे को बिस्किट चाहिए, तो जो ये मिलर है डायरेक्ट उसको थोड़ी ना दे देगा क्या ले भाई आटा और जाके अपना है ना बिस्किट खुद बना दे, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, बेकर को देगा, बेकर जब प्रोड्यूस करने के बाद तब सेलर को देगा ना। तो ये होती है मेरा प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर और ये होती है अंदर। तो इंटरमीडिएट गुड जो है वो हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं और जो फाइनल गुड होते हैं वो आउटसाइड बाहर होते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के और रेडी होते हैं कंजप्शन करने के लिए, ठीक है, या इन्वेस्ट करने के लिए। अब मान लो ये तो हो गया हमारा कंजप्शन गुड का एग्जांपल। अब मान लो हम कैपिटल गुड का ले, अगर मैंने एक मशीन बनाई है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है वो किसकी मशीन्स बनाता है, जूसर बनाता है वो, ठीक है, उसने कुछ पार्ट्स वहां से खरीदे, कुछ पार्ट्स वहां से खरीदी, उसने इंटरमीडिएट गुड खरीदा। जब उसने इंटरमीडिएट बनने के बाद मेरी मशीनरी सेल करने के बाद इतने वो उसके पार्ट्स खरीदता रहे, इतने तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रही। जब वो रेडी हो गई तब क्या है, प्रोड्यूसर आया दूसरा जो कि उससे और प्रोडक्शन करना चाहता था, जूसर से वो जूस बनाने की एक शॉप खोल रखी है उसने। अब वो उस मशीन को परचेज करेगा, उससे प्रोडक्शन करके फिर रीजनरेट करेगा, ठीक है। तो वो क्या कहला जाएगी मेरी कैपिटल गुड फाइनल गुड में, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म होता है सेकंड। सो गाइस अब आता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का क्या है, किसी भी चीज में जब कुछ हम वैल्यू ऐड करते हैं कुछ भी, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू एडिशन। अब क्या है, इंटरमीडिएट का ये बेसिक्स है, मैंने पीछे एग्जांपल से बता दिया। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो उसमें हमेशा वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के पास जाएगी, फिर दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाएगी, फिर तीसरे के पास जाएगी, फिर लास्ट में फाइनल यूजर के पास जाएगी। मतलब कि इसमें वैल्यू एडेड होती रहती है, ठीक है। अब क्या है, वैल्यू नॉट एडेड, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होती जब मेरी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं गुड्स। जब मेरी एमआरपी होती है उसका जो प्राइस होता है वो मेरा फाइनल गुड कहलाता है। तो इसमें अब कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा ना, ठीक है। तो इसमें वैल्यू इज नॉट एडेड टू द गुड्स, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, ठीक है। अब तो फोर्थ पे चलते हैं। सो गाइस अब आता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो कौन से गुड की वैल्यू हम काउंट करते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब क्या है, इंटरमीडिएट गुड की कभी नहीं होती क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल को बार बार प्लस करते जाएंगे तो एक फाइनल गुड की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो अपना मार्जिन रखता है, एक प्रोड्यूसर फिर सेकंड अपना मार्जिन रखता है, तो मार्जिन भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसे एक एग्जैक्ट जो बोलते हैं ना कि हाँ ये वैल्यू है, वो आ नहीं पाती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ओवरऑल सबने ले लिया, सबका निकल गया, जब जाके एमआरपी तैयार होती है, एमआरपी जो होती है उसकी हम वैल्यू काउंट करते हैं नेशनल इनकम से, जिससे क्या होगा, क्या हमारी नेशनल इनकम है ना वो बिल्कुल करेक्ट आती है। और इससे एक और दिक्कत आती है, वो होती है हमारी डबल काउंटिंग, ठीक है, वो हम आगे सेपरेट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं और जो फाइनल गुड है उसकी वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती है। सो गाइज एक इसका एग्जांपल दे दे, नोट्स में दिया होगा, उसको सिंपल जो मैंने फार्मर का और उसका बताया था उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल होगा, वो और लिख दे। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है और नोट्स दे रखे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार जाके उससे गो थ्रू हो जाओ, ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा। बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं नोट्स खुद अपने हाथों से, ठीक है। सो गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज, ठीक है, हम बहुत मेहनत करते हैं। ओके, सो टाटा, सी यू।